सीमापुरी क्षेत्र की जनता बहुत ही ईमानदार है, ईमानदारी को पसंद करती है, ईमानदार नेता चाहती है, ईमानदार सरकार चाहती है और ईमानदार सरकार के साथ रहना चाहती है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद एक अलग हट के लोगों के बारे में अपनी पहचान बनाई बीच में, और उन्होंने एक ऐसा काम किया तो विदेशों में तो हमने सुना है कि जो सरकारें टैक्स लेती हैं उस टैक्स को जनता को वापस करती हैं, कभी किसी चीज़ के रूप में, कभी किसी चीज़ के रूप में। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी जो जनता टैक्स देती है उनका टैक्स का जो पैसा उनके पास जाता है उसको उन्हें लौटाने की कोशिश की है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, पानी फ्री देने का वादा किया उन्होंने पूरा किया, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री करने की बात कही वो फ्री की, अच्छे स्कूलों की बात की वो फ्री, मतलब स्कूल अच्छे एजुकेशन दिए, अच्छे स्कूल बनाए, वो सब आपके सामने। जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ तो अपने हमारे अभी तक जो पहले बने लगभग 62 फ्लाईओवर दिल्ली में बने हैं, लेकिन केजरीवाल साहब ने 12 साल के अंदर 38 फ्लाईओवर बनाए, तो उसका आप लगाएंगे हिसाब किताब तो बहुत ज़्यादा उसका बनता है। मैं समझता हूँ कि विकास के कार्य में वो कहीं से पीछे नहीं है, अच्छे अस्पताल बेहतर हैं और संजीवनी योजनाएं दिल्ली के बुजुर्गों के लिए लेकर आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग हमारा बीमार होता है और वो पब्लिक अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी में अपना इलाज कराता है, उसका 1 रुपये से लेकर चाहे कितना भी बड़ा खर्चा हो वो पूरा सरकार सहन करेगी, अरविंद केजरीवाल सरकार सहन करेगी। ये उन्होंने योजना बनाई है। इसी तरह से महिलाओं के और बच्चों के लिए भी जो अपना योजना बनाई है, आज बड़ी खुशी की बात है कि स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव वो लेकर आएंगे। भारत सरकार से पत्र लिखा उन्होंने कि आधा पैसा वो दे आधा हम दें, और बच्चों के जो स्टूडेंट हमारे उनको भी मेट्रो में आधे पैसे का सफ़र जो है वो कराया जाए, और ये बहुत बेहतर बात है। मैं समझता हूँ कि उसका नतीजा जो है बहुत बेहतर रहेंगे, लोग उसे पसंद करेंगे। मैं उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यशीलता को देख करके मैंने और पार्टी को उनके साथ ज्वाइन करने का इरादा किया, और मुझे बड़ा खुशी है कि पब्लिक और मेरे क्षेत्र की जो पुराना मेरी जनता, सारे साथी वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, और इस सिलेक्शन में और किसी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सीधे तौर पर वो आम आदमी पार्टी को जिता के देगा। जो एजेंडा हमेशा सबसे पहला एजेंडा मेरा रहता है कि हम आपस में भाईचारा कायम करें, प्यार मोहब्बत कायम करें, लोगों के दुख सुख में खड़े हों, ये तो पहला एजेंडा है। दूसरा मेरी ड्यूटी बनती है कि क्षेत्र के विकास में हम अपना सहयोग करें, अपना काम करें। वो हमने बाखूबी किया पहले, और किया है तो जनता का विश्वास भी है, और वो जनता इसीलिए मेरे समर्थन में खड़ी है, और मुझे उन्होंने ऐलान किया कि भारी बहुमतों से यहाँ से जिता करके दिल्ली विधानसभा भी होती हैं, रहेंगी। प्रॉब्लम्स जो है हमारे जीवन के साथ है। अगर हम आज एक प्रॉब्लम आई हमारे सामने, हमने उसका समाधान किया, कल दूसरी कोई आएगी, तीसरी कोई आएगी, तो प्रॉब्लम का समाधान करना के लिए आपकी नीयत होनी चाहिए, काम करने के लिए नीयत होनी चाहिए। वो नीयत ऊपर वाले ने हमें बख्शी है और हम उससे काम करेंगे, अपनी नीयत बना करके रखेंगे लोगों की सेवा करने की और उनकी समस्या का समाधान करना। वो गलतफहमी है। आम आदमी पार्टी को बने हुए 12 साल हुए हैं केवल, और मैंने पिछले 25-30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लोगों के बीच में था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोग जो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे वो आज वो आपकी पार्टी में सारे, तो जब उन्होंने डिसीजन अपना ले लिया तो मैं उनके साथ ही ना, मैं जनता का आदमी, मैं तो जो जनता ने फैसला कर लिया उधर जाने का, तो मैंने भी कर लिया उधर जाने का। पहले जनता गई, फिर बाद में मैं गया। क्योंकि कोई जबान नहीं है, ना कोई उनका ईमान है, ना कोई उनका विश्वास है। क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब सरकार ने पहले जब 2004 में चुनाव लड़ा था, भारी बहुमत से विजयी रहे हो, उन्होंने एक सबका छोड़ा था कि भाई हम जो काला धन विदेशों में जमा किया हुआ इन पार्टियों ने, दूसरी पार्टियों ने, हम उसको वापस लेकर आएंगे और हर एक भारतीय खाते में 15-15 लाख रुपए हम डालेंगे। मैं जानना चाहता हूँ किसी के कोई 15,000 भी या 15 रुपए किसी खाते में आए तो मुझे बताए, कोई मैं मान जाऊँगा। मैं ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुनियाद झूठ के ऊपर रखी हुई है, बेहद झूठ के ऊपर। मैं समझता हूँ कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक नासूर का बन गई है। अब उसको हमने ब्रेक नहीं लगाया, हमने नहीं रोका, चाहे पूरी जनता ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको मिलकर के ऐसी पार्टी को रोकना पड़ेगा जिसके मंसूबे खराब हो, जो केवल कुर्सी के लिए बात करती हो, कुर्सी के लिए चाहे जो भी कुछ बोल दे, चाहे जो कुछ करा दे, जो कुछ कर दे, वो सब जो है हमें रोकना पड़ेगा। उसके रोकने का सबसे बड़ा फार्मूला दिल्ली में केजरीवाल है।
सीमापुर के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस देश में अमन, शांति, चैन, तरक्की, भाईचारा चाहते हैं तो आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और अपनी समस्याओं का